देखें, किसी महापुरुष ने कहा था कि देयर इज सफिशिएंट टू फुलफिल आवर नीड बट नॉट आवर ग्रीड। माँ प्रकृति हमारी ज़रूरतों को तो पूरा कर सकती है, लेकिन हमारे लालच को पूरा वो कतई नहीं कर सकती है। तो ये देखें, युवा साथी हैं, गांव है माजरा खुर्द और जिला महेंद्रगढ़। छठी का जो इनका प्रोग्राम है, पुत्र रत्न की जब प्राप्ति होती है उस समय 6 दिन सकुशल निकल जाने के बाद एक सेलिब्रेशन किया जाता है, मंगल कामना की जाती है। उसमें जो रिश्तेदार हैं, मित्र संगी जो हैं, उनको बुला करके एक भोज का आमंत्रण किया जाता है। तो ये देखें, एक प्रयास है कि हम प्रकृति पर्यावरण से सिर्फ उतना ही लें जितना हमारी ज़रूरत है। तो एक और महापुरुष ने कहा था कि आपको किसी तीर्थ, किसी मंदिर मस्जिद जाने की आवश्यकता नहीं है। आपने जितना ग्रहण किया उससे ज़्यादा अगर आपने अपने जीवन में लौटा दिया तो आपका जीवन सफल है। तो ये देखें, आज जो भोज किए जाते हैं, भोज जो आयोजित किए जाते हैं ब्याह शादियों में, तो हमें थर्मोकोल की और जो प्लास्टिक की जो पत्तल हैं वो देखने को मिलती हैं। लेकिन यदुवंशी गौशाला के एक प्रयास है कि ये देखें, पुराने ज़माने में जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो इस तरह से पत्ते की जो पत्तल होती थी तो उसका प्रयोग करते थे। मान लीजिए ये जिस समय प्रयोग नहीं भी होती है, प्रयोग करके आपने इसको फेंक दिया, तो ये क्योंकि सागवान के पेड़ या फिर बड़े बरगद पीपल के पेड़ की बनी हुई होती थी, तो अगर गोवंश इसको खाता भी है तो उसको पेट में जा कर के वो थैली नुमा जहर नहीं बनता है। तो ये देखें, युवा साथी हैं, छठी का प्रोग्राम जो कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपका हृदय परिवर्तन जो हुआ कि बजाय कि हम थर्मोकोल की और प्लास्टिक के जो डोंगे हैं या जो पत्तल हैं उसका प्रयोग करने के बजाय इसका अगर हम प्रयोग करते हैं तो ये हृदय परिवर्तन कैसे देखने को मिला। क्योंकि दुकान पे जाओगे तो वो जो सेठ होंगे वो कहेंगे, अरे फैशन कौन से ओल्ड फैशन में चल रहे हो, आजकल फैशन में थर्मोकोल की और प्लास्टिक की आती है। तो उसके बारे में 2 शब्द मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि मैं है ना आपसे परिचित हुआ राजदीप से। जी तो मैं प्रभावित की बात करें तो मैं आपसे ही प्रभावित हुआ हूँ। आपके यहाँ मैंने कम से कम 3 से 4 बार यहाँ आना हुआ है। जी तो यहाँ के रहने सहने और इनसे आपके मतलब आपकी चलन से जी बड़ा प्रभावित हुआ हूँ। तो इससे मैंने भी सोचा कि मैं आपके थोड़े बहुत तो कदमों पे चलूँ, ठीक है, और इस मुहिम में शामिल हूँ। बहुत बढ़िया। तो जो प्रोग्राम है 200, 250, 300, 400 लोग आ सकते हैं उसमें। तो उसमें आपने ये देखें, यहाँ पर ये जो है ये किसी छोटे मोटे प्रोग्राम यदुवंशी गौशाला में करने के लिए यहाँ पर लाई गई थी, लेकिन युवा साथी आए तो इनका भाव देख करके इन्हें दे दिया गया है। तो इसमें और थर्मोकोल में आप क्या अनुभव करते हैं कि क्या अंतर है? जब थर्मोकोल का हम इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि शादी ब्याह जैसे भी होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनको हम साफ करके एक जगह छोड़ भी देते हैं। हवा चलती है, उड़ते रहते हैं, वो महीने भर ऐसे चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। उनका कोई ऐसा यूँ नहीं कि भाई एक जगह खत्म भी हो गए, फिर लास्ट में ऐसा ही करना पड़ता है, उनको आग लगाओ। तो उसके बाद भी उसका जो अवशेष बचता है वो भी बचा ही रहता है, वो खत्म नहीं होता। इससे मैंने पाया। और वैसे भी अगर गरम सब्जी या गरम दाल आप थर्मोकोल के डोंगे में अगर डालेंगे तो वो कुछ जहर तो हम मानवों के अंदर भी आता है, वो हमारे अंदर जाता है। और इसका क्या है, इसमें खाया अरे यूज हो गया, छोड़ दिया तो कोई भी अगर पशु है कैसे भी अगर कोई खाता है तो ये खत्म हो गया, और अगर नहीं खाया तो मिट्टी में खत्म हो जाएगा, ये मिट्टी में खत्म हो गया, खाद के रूप में हो जाएगा। जी इसका ये बड़ा ही फायदा है। तो ये देखें, युवा साथी हैं, अभी दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, लेकिन फिर भी इनका, और बीच में जो है राजदीप नालंदा जो इनकी कोचिंग सेंटर है महेंद्रगढ़ में, उसके संचालक हैं, डायरेक्टर महोदय हैं। जी नमस्कार भाई साहब। ये डोंगे और ये जो चम्मच आपने उठा रखी हैं, 2 शब्द आपसे मैं जरूर जानना चाहूँगा। भाई साहब, डोंगे और चम्मच जो उठाई हैं, ये आपके कदमों पर चलते हुए जितना हम प्रकृति से ले रहे हैं, कम से कम मुझे कुछ दे दो सरी। कुछ तो यदि मैं यही प्लास्टिक का यूज करता, ये प्लास्टिक ना तो गड़ता ना सड़ता, ठीक है, परमानेंट नुकसान था। अब हमने आपसे पता किया था भाई साहब, क्या ऐसा सोल्यूशन हो सकता है कि पत्तों के मिल सकते हैं? आपने कहा था कि हाँ, अपने गौशाला में रखे हुए हैं, आप ले जाओ इनको।
मैं तो और मंगवा लूंगा। आप और मंगवा लो इसके लिए। जो ये चम्मच है ये लकड़ी की, ये लकड़ी की बनी, ये कोई प्लास्टिक की चम्मच नहीं, ये लकड़ी की चम्मच है ये। और ये डोंगे हैं ये पत्ते के बने हुए हैं। इनको यूज करके अगर हम गिरा भी देंगे और कोई भी पशु इसको खाता है तो उसके पेट में गल जाएगा आराम से ये। यदि वो थैली खाएगा तो थैली के कारण उसको हमेशा परेशानी रहेगी पशु को। और अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था कि जो हमारा ग्रामीण उद्योग है, ये देखें ग्रामोद्योग, वो जो पत्तल के इनके पत्तों के जो पत्तल बनाते थे उनको भी स्वरोजगार का एक मौका मिलता है। लेकिन अगर हम थर्मोकोल और उसके प्लास्टिक के अगर हम डोंगे लेते हैं तो वो तो फैक्ट्रियों में बनते हैं, तो उससे तो किसान का कोई वो होगा नहीं। तो एक और युवा साथी हैं अभी नेवी में कार्यरत हैं। जी छोटे भाई बताएं, दो बातें इसके बारे में बताएं। क्या आज युवाओं को कुछ अपील करना चाहोगे? भोग और विलास का जीवन है, बस भोग लो और उसका क्या परिणाम है उसके ऊपर कोई सोचता नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके ऊपर ज़रूर दो बात कहना चाहेंगे। जो ये अभी पत्ते की जो प्लेटें और ये जो डोंगे और चम्मच दिया हुआ है, अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं तो देखते हैं अगर उसमें किसी जो प्लास्टिक का कप होता है उसमें गर्म चाय वगैरह डालने से जो पीते हैं तो उसके केमिकल साइड इफेक्ट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। सेकेंडली जब ये जो वोकल फॉर लोकल जो हमारे ग्रामीण एरिया में जो एक मुहिम चली हुई है माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो अपने जो कुटीर उद्योग है उनको बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंडली अगर इनको हम फेंक भी देते हैं, यूज नहीं होते हैं, तो कहीं भी गल सड़के की खाद के रूप में काम करते हैं तो कि मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। और अगर जो हमारे गाय भैंस जो कुछ बाहर घूमते हैं अगर तो कम से कम उनका पेट भरता है, नहीं तो थैलियां जाकर के पेट में अट जाती है और वो कोई उनको दिखाने वाला है नहीं और वो बेचारे परेशान होते हैं। नारकीय जीवन होकर के मार्मिक मृत्यु उनकी होती है। बिल्कुल। तो युवाओं को क्या पुरजोर अपील करना चाहोगे भारत देश को कि आगे इस तरह का वो जो आयोजन अपने घर पर करें तो किस तरह के डोंगे यूज करने चाहिए? ज्यादा से ज्यादा पत्तल यूज करें, पत्ते वाली। हाँ, और प्लास्टिक के डोंगे को छोड़ के ये पत्ते के डोंगे ले और लकड़ी की चम्मच ले, ताकि ये नष्ट हो सके वातावरण के अनुकूल हैं और आराम से गल सकती है इसमें ये। तो शुरू प्रक्रिया से लेकर के अंत तक कोई चीज जब बनती है और जब मिट्टी में विलीन हो जाती है तब तक ये जो पत्तल हैं ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो 100% नुकसान ही नुकसान पहुंचाती है। तो देखो युवाओं का काफ़ी अच्छा संदेश। और जब छठी का प्रोग्राम है वहाँ पर भी एक छोटी सी वीडियो, लोग जब भोजन ग्रहण करेंगे इसमें वहाँ पर भी करने का एक जरूर प्रयास है। इस पैकेट में कितनी निकाली आपने? 25 के आसपास तकरीबन, ये देखें 25 के आसपास हैं। तो जितनी आप प्रयोग करें उतनी आप प्रयोग करें और बच जाएं तो किसी साथी संगी को दे दें, आस पड़ोस में दे दें, उनको भी जागरूक करें कि हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम प्रकृति पर्यावरण से जितना लेते हैं उतना उसको लौटाने का प्रयोग करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच बूढ़ी माई भारती। ये देखें आराम से आनंद में जुगाली कर रही है। तो युवा साथी हैं जो कि समय समय पर गायों से मिलते हैं, गऊओं के साथ समय बिताते हैं और जो सकारात्मक बदलाव जो इनको लगते हैं कि जीवन में करने चाहिए वो करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप? भाई साहब मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सीईटी का पेपर है आज, सीईटी का एग्जाम है शनिवार को, बच्चों के गुरु हैं। ठीक है, कल इसकी सेकंड शाम का, थर्ड और फोर्थ कल होगी। तो मैं तो जितने बच्चे पेपर देने वाले हैं अभी उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको अपने लक्ष्य में कामयाबी मिले, अच्छे से अच्छा भविष्य उनका हो। तो ऊपर ये देखें सरकंडों का, ये भी एक प्राकृतिक, अगर चाहते तो टीन शेड बनवा लेते, लेकिन फिर टीन शेड और इसमें अनेकों चिड़ियाओं ने, ये देखें ये जो घर है। और जो संदीप वैद्य जी थे वो उस समय आए थे और उस समय जो थे कबूतर जो थे कुछ वो बच्चे देने के लिए घोंसले बना रहे थे, लेकिन शेड में घोंसला बन नहीं पा रहा था, तो उन्होंने पीपे काट करके टांग दिए थे। अब उसमें जो बच्चे हैं वो पूर्णतः व्यस्क हो चुके हैं। वो देखें अपनी माँ कबूतरी के साथ वो बच्चा वहाँ पर बैठा, ये देखें, ये देखें। तो विशेष धन्यवाद इसी वीडियो के माध्यम से संदीप वैद्य जी का, जो उन्होंने ये पीपा काट करके टांग दिया था। ये देखें यहाँ पर ये बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन घोंसले के जो तिनके हैं वो टिक नहीं पा रहे थे और बार बार यहाँ नीचे गिर जा रहे थे। तो कहा गया है
जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। जी हम जो बिस्कुट तैयार करेंगे हाँ अपने घर पे आटे से, अच्छा दिखाया जाएगा। तो ये देखें निर्माणाधीन है भट्ठी, ये देखें चिकनी मिट्टी और मिट्टी की पकी हुई जो ईंट है, आजकल वो फ्लाई ऐश की ईंटें आती हैं, वो भी केमिकल है प्योर।